जो घुटने की आंख है वहां से 4 फिंगर के डिस्टेंस पे ST36 आता है, जो कि किसी भी तरह के इनडाइजेशन को ठीक करता है। और इसके अलावा लीवर की कोई भी दिक्कत हो, लीवर के साथ गॉल ब्लैडर की कोई दिक्कत हो, स्टमक की कोई दिक्कत हो, स्प्लीन की कोई दिक्कत हो, पैंक्रियाज यानी डायबिटीज की भी कोई प्रॉब्लम है, तो भी हम ST36 को प्रीफर करते हैं। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रही। हमारी वीडियो तो आ रही है, आप एक बार अपना सिस्टम चेक करिए, उसमें हो सकता है कहीं से कुछ आपकी प्रॉब्लम आ रही हो, नेटवर्क की प्रॉब्लम। तो कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम आने से जो है वीडियो या ऑडियो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो ये नेटवर्किंग प्रॉब्लम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है जी। तो हम लोग ST36 के बारे में कंटिन्यू कर रहे थे कि ST36 एस्टेरॉइड का पॉइंट है। नेचुरल एस्टेरॉइड हमारे बॉडी में बनाता है। किसी भी तरह की डिफिशियंसी है तो हम ST36 को टोनिफाई करते हैं या प्रेशर देते हैं, तो हमारे बॉडी में नेचुरल एस्टेरॉइड बनता है। और हमारे यहाँ के बाहर के देशों में जो एथलीट होते हैं इस पॉइंट पर नेडलिंग करते हैं आधे घंटे के लिए, उसके बाद वो गेम में जाते हैं। इसलिए हमारे बाहर के जो एथलीट हैं वो काफ़ी आगे हैं इसी वजह से। और अगर कोई जो है एस्टेरॉइड लेता है या ड्रग्स लेता है तो वो डोप टेस्ट में पकड़ा जाता है। तो ये वही पॉइंट्स है जो आप अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी वॉकिंग कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी रनिंग कैपेसिटी बढ़ती है, आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, जैसे वैष्णो देवी जा रहे हैं, अमरनाथ धाम जा रहे हैं, आपको ज़्यादा चलना पड़ता है आपको, तो ST36 को प्रेशर दे के जाइए या यहाँ पर एक मैग्नेट लगा के जाइए। इसके साथ में हिल्स पे जा रहे हैं तो LU4 एक ऑक्सीजन पॉइंट होता है जो एल्बो जॉइंट से हमारे 4 फिंगर 6.5 फिंगर पे होता है। यहाँ पर हम एक टोनिफिकेशन का मैग्नेट या रुमाल बांध सकते हैं यहाँ पर, या सिंपल ऐसे बैठे बैठे प्रेशर दे सकते हैं, चलते हुए प्रेशर दे सकते हैं। इससे ऑक्सीजन डिफिशियंसी नहीं होती है। अगर ऑक्सीजन डिफिशियंसी है तो आपके बॉडी में उस डिफिशियंसी को पूरा करते हुए आपकी प्रॉब्लम को इम्प्रूव करता है। आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, जिससे आपको ऊपर चढ़ने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये तो ST36 के बारे में हो गया। ये आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग करता है। आपका डाइजेशन ठीक रहेगा तो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, आपके जूसेस ब्लड प्रॉपर बनेंगे जो हमारे पूरे बॉडी को नरिशमेंट देगा। तो ST36 हो गया। अब हम आते हैं सर्वाइकल के लिए। सर्वाइकल और अपर बैक, शोल्डर, फिर आर्म्स में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपका एक्यूरेट पॉइंट है LU7। ये हमारा रिस्ट जॉइंट है। रिस्ट जॉइंट के थंब साइड के कॉर्नर पे आ जाइए। यहाँ से 2 फिंगर के मेजरमेंट पे, 2 फिंगर के मेजरमेंट के बाद यहाँ पे एक बोन मिलता है। बोन के स्लोप पर नीचे की ओर, बोन के स्लोप पर नीचे की ओर हम यहाँ पर प्रेशर देते हैं, तो इससे हमारी सर्वाइकल की प्रॉब्लम ठीक होती है। बोन के नीचे स्लोप पर प्रेशर देने से सर्वाइकल की प्रॉब्लम ठीक होती है। दूसरा ऑप्शन हमने आपको बताया था, अंगूठे पे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पेन या पेंसिल से या लकड़ी की जिम्मी से हम प्रेशर देते हैं, या फिर यहाँ पर रिंग चलाते हैं। छोटी सी रिंग होती है, सुजोक रिंग, इस तरह की रिंग्स होती है। ये रिंग अंगूठे पर चलाने से आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम ठीक होती है।
तो आपके अंगूठे पे रिंग या पेन या पेंसिल या प्रोब चलाने से सर्वाइकल ठीक होता है, प्लस ये पॉइंट लगाने से। ये पॉइंट आपका सर्वाइकल, अपर बैक, शोल्डर से होते हुए पूरे आर्म्स में कहीं भी दिक्कत है उसका ये मास्टर पॉइंट है, डिस्टल पॉइंट है। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, आप लोग नोट कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। हम वीडियो भी रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सेंड करेंगे हम। तो LU7 हो गया आपका। इससे आपके कंधे ऊपर नहीं उठते हैं, पीछे नहीं जाते हैं, हाथों में नंबनेस आता है, फिंगर्स में नंबनेस आता है। इन सभी चीज़ों में आपका LU7 हेल्प करता है। आपकी आर्थराइटिस की वजह से आपकी मुट्ठियाँ बंद नहीं होती हैं, खुलती नहीं है, स्टिफ हो जाती है, जकड़ जाती है। इन सारे के सारे केस में हम इसको LU7 से ठीक कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है LU7। टोनीफाई सर। हाँ, इसको हम लोग टोनीफाई करते हैं जिस साइड में प्रॉब्लम होती है। अगर बाई चांस टोनीफाई से आराम नहीं मिल रहा है तब हम सेलेशन करके भी देखना पड़ता है। तो बाकी स्पेसिफिक सिम्टम्स आपके अगर क्लियर हो तो उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम टोनीफाई सेलेशन का डिसीजन कर लेते हैं जी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। LU7 के बाद हमारा लोअर बैक। लोअर बैक में प्रॉब्लम हो, लंबर रीजन में, सेक्रल रीजन में, टेल बोन में और हिप से होता हुआ सियाटिका पेन, टांगों में हो, टांगों में दर्द हो, तो हमारे घुटने के ठीक बैक साइड में, सेंटर में UB54 पॉइंट होता है जो हमारे लोअर बैक और टांगों के दर्द और सियाटिका पेन को ठीक करता है। तो घुटने के ठीक पीछे सेंटर में प्रेशर देने से आपके घुटने का दर्द ठीक होता है। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। घुटने के ठीक पीछे सेंटर में प्रेशर देने से आपका लोअर बैक सियाटिका पेन ठीक हो जाता है। इसके बाद आता है SP6। हमारे नाभि से नीचे जो जितना भी एरिया है, इसी तरह से बैक साइड में बटक्स, एनस का जो एरिया है, आगे और पीछे दोनों के लिए SP6 का यूज करते हैं। SP6 हमारे पैर में होता है, पैर का जो अंदर का टखना है, उस टखने से हम 6 फिंगर मेजरमेंट करके बोन को टच करता हुआ वहाँ प्रेशर दे करके चेक करते हैं। वहाँ पे आपको मैक्सिमम पेन मिलेगा, वो आपका एक्यूरेट पॉइंट होगा। उस पॉइंट पर प्रेशर देने से आपका नाभि से नीचे और पीछे का एरिया वो आपका उससे ठीक होता है, चाहे इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है और वेजाइनल डिस्चार्ज है, इचिंग है, बर्निंग है, जख्म है, स्मेल आता है, किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस है, सभी में आपका SP6 है आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो SP6 की जो लोकेशन है हमारे पैर में, यहाँ टखने से अंदर की तरफ 6 फिंगर हम मेजरमेंट करके यहाँ पर दबाते हैं। तो आपको एक्यूरेट पॉइंट पर पहुंचने का तरीका यही है कि हम वहां पर दबा के चेक करें कि उसके आसपास कहाँ पर मैक्सिमम पेन मिल रहा है आपको, तो वो आपका एक्यूरेट पॉइंट होगा आपका। इस तरह से आपको पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट आपको केवल 6 पॉइंट से करने के लिए मिल गया। एक बार हम इसको रिवीजन कर दे रहे हैं, फिर से आप लोग सुन लीजिए और नोट कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि आपने सही लिखा है या नहीं। फेस से फोरहेड से लेकर गले तक आपका LI4, फिर आपका चेस्ट गले से लेकर के नाभि तक P6 यहाँ पर 2 फिंगर के डिस्टेंस पे। इसके बाद डायफ्राम से लेके नाभि तक घुटने के नीचे यहाँ से 4 फिंगर के डिस्टेंस पे, 4 फिंगर के डिस्टेंस पे यहाँ पर चिन बोन के साथ। इसके बाद हमने बताया था
सर्वाइकल, अपर बैक से होते हुए शोल्डर और पूरे आर्म्स में की सभी जॉइंट्स, हमारे फिंगर्स, हथेली के लिए LU7 दोनों हाथों में होता है। जो भी पॉइंट्स बता रहे हैं वो दोनों हाथों में होते हैं, लेफ्ट भी और राइट भी, LU7। इसके अलावा फिर हमने बताया लोअर बैक के लिए और सियाटिका पेन के लिए घुटने के ठीक पीछे UB54 सेंटर में। इसके बाद हमने नाभि से नीचे और बटक्स और एनस पीछे दोनों का एरिया SP6 जो हमारा एंकल ज्वाइंट से 6 फिंगर के डिस्टेंस पे। तो ये टोटल आपके 6 पॉइंट आपके पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट के लिए डिजिटल पॉइंट्स है, जिसको हम अप्लाई करते हैं हमें रिलीफ जरूर मिलता है। तो इस तरह से आपके 6 पॉइंट आपके कवर हो गए आपके पूरे बॉडी के लिए। अब इसके अलावा हम लोग चलते हैं एक ले मैन की तरह कुछ प्रॉब्लम्स को। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर वो पॉइंट नेम दोबारा बोलना। वो बैक के लिए, लोअर बैक के लिए क्या है वो? STSP SP साउंड स्प्लीन 6 SP36 SP6 स्प्लीन 6। SP6। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू जी। हम एक ले मैन के तरीके से आपको कुछ बताने जा रहे हैं जिसको आप करते हुए अपने आप को नेचुरल रख सकते हैं, नेचुरल ट्रीटमेंट करते हुए अपने आप को और दूसरों को हेल्दी रख सकते हैं। तो हमने पूरे बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, बिलो डायफ्राम और एबव डायफ्राम। एबव डायफ्राम किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, एबव डायफ्राम में क्या है आपका पूरा चेस्ट एरिया में आपके लंग्स और हार्ट, गले, पूरा फेस के कोई भी सेंस ऑर्गन्स, हेड रीजन, ब्रेन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर, नेक और अपर बैक, ये आपका एबव डायफ्राम का एरिया हो गया। इस एरिया में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो उस कंडीशन में आपके ये 10 फिंगर्स हैं, 10 फिंगर्स के नेल के कॉर्नर पर आप दबा करके चेक करिए, नेल पर आप दबा करके चेक करिए, जहां पर आपको मैक्सिमम पेन आपको मिलता है। कैसे दबाना है? जैसे स्मॉल फिंगर को हमने पकड़ा नेल के कॉर्नर से और इसको थोड़ा सा प्रेस किया, प्रेस करके इसको ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट करने के बाद आपको पेन मिलता है। इसी तरह से सभी फिंगर्स को चेक करेंगे, जिस फिंगर में पेन आपको ज़्यादा मिले उस फिंगर पे आप मेथी की पट्टी बांध दीजिए, चौड़े टेप में इस तरह से मेथी बना लीजिए और इस तरह से मेथी को रैप करके उसको बीच बीच में आप दबाते रहिए। या आपके पास मेथी बनाने के लिए जरिया नहीं है, आप ऐसी जगह पर हैं, तो सिंपल हम प्रेशर भी देते रहेंगे हाथ से, उससे भी हमें आराम मिलेगा। तो इस तरीके से ये आपका एबव डायफ्राम के लिए हाथ की फिंगर्स पे आपके ने 10 फिंगर को चेक किया, 10 में से 2, 3 या 4 या हो सकता है केवल एक ही फिंगर आपको ऐसा मिले जिसमें आपको मैक्सिमम पेन है, या 2 मिले तो दोनों फिंगर्स के नेल के चारों तरफ अच्छी तरीके से प्रेशर देंगे, प्रेशर देते देते ही आपको रिलीफ मिल जाएगा। जैसे आपको हेडेक हो रहा है या माइग्रेन हो रहा है या BP शूटअप कर गया है, तो आप प्रेशर दे के देखेंगे, आपको इसी से रिलीफ मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अबव डायफ्राम कोई भी प्रॉब्लम का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से बिलो डायफ्राम किसी भी तरह की प्रॉब्लम, बिलो डायफ्राम में क्या है, आपके सभी एब्डोमिनल एरिया, सारे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स, GIT के ऑर्गन्स, आपके जेनिटल ऑर्गन्स, इसी तरह से बैक में लोअर बैक और किडनीज, सियाटिका और हमारे टांगों के सभी जॉइंट्स, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, हमारे पैर के सभी जॉइंट्स, पैर की उंगलियों के सभी जॉइंट और
पूरी टांगों का कोई भी हिस्से में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, यानी कि डायफ्राम से नीचे कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम पैर की उंगलियों के नाखून के साइडों में दबा के चेक करते हैं, और जिसमें आपको पेन मैक्सिमम मिले आपको, वो आपका एक्यूरेट पॉइंट है, वो एक्यूरेट टोज है आपका। उस पर आप थोड़ी देर प्रेशर देंगे, उतने से ही आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। और उसके बाद हम उस पर मेथी टेप पर चिपका करके उसके नेल के सराउंडिंग में चिपका देंगे, और चिपका करके बीच बीच में हम दबाते रहेंगे। उससे हमें जो भी बिलो डायफ्राम प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। जैसे लोअर बैक है तो लोअर बैक ठीक हो जाएगा, सियाटिका पेन है तो सियाटिका पेन ठीक हो जाएगा, क्योंकि सभी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं, सभी एक दूसरे के पूरक होती हैं। तो जो हमारी प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड पॉइंट्स पर ही पेन होता है, और उस पॉइंट पर प्रेशर देने से या शीट लगाने से हमें रिलीफ मिलता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो। तो एक तरीका तो ये है कि फिंगर्स के नेल के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा तरीका है हम अपने रिस्ट जॉइंट पे, दोनों हाथ की रिस्ट जॉइंट पे भी हम बिलो डायफ्राम एबव डायफ्राम का डिवीजन करके ट्रीटमेंट हम करते हैं। जैसे बिलो डायफ्राम कोई प्रॉब्लम है तो राइट रिस्ट पे हम इस तरीके से प्रेशर देते हैं, एबव डायफ्राम कोई प्रॉब्लम है तो लेफ्ट रिस्ट पे हम इस तरीके से प्रेशर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एबव डायफ्राम आपको ब्रेन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, हेडेक है, माइग्रेन है, ब्रेन में क्लॉटिंग है, ब्रेन में सिस्ट है, ब्रेन में ट्यूमर है, तो आपको स्पेसिफिक पॉइंट पर जाना है, तो आप रिस्ट ज्वाइंट के सभी पॉइंट पर अंगूठे से प्रेशर दे के आप चेक करिए कि किस किस पॉइंट पे आपको दर्द मिल रहा है। जहाँ जहाँ पे आपको दर्द मिले उस पॉइंट पे लगातार प्रेशर दीजिए। प्रेशर देने से आपको वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे आपको ठीक होगा। वो रेगुलर रूटीन में, अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो कुछ दिनों तक लगातार करना पड़ेगा, अगर टेम्परेरी हेडेक है तो उसी समय करेंगे और उसी समय आपको आराम मिल जाएगा आपको। तो इसी तरह से हम बैक साइड के भी जॉइंट के चारों तरफ प्रेशर दे के चेक करके दबा के देखते हैं। जहाँ पर मैक्सिमम पेन होगा वहाँ पर आप प्रेशर दे करके और एक चने का दाना लगा दीजिए या मैग्नेट अप्लाई कर दीजिए, उससे आपको रिलीफ मिल जाता है। तो आपका लेफ्ट रिस्ट अबव डायफ्राम यानी कि लंग्स, हार्ट, गले की प्रॉब्लम और नोज, आईज, ईयर, टीथ की प्रॉब्लम, हेड रीजन और नेक की प्रॉब्लम भी आपकी कवर हो गई आपकी। तो ठीक उसी तरीके से आपके राइट हैंड रिस्ट में बिलो डायफ्राम के लिए इसी तरीके से हम इस तरह से बैठे बैठे मसाज कर सकते हैं, प्रेशर दे के चेक कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको दर्द मिले उन पॉइंट पर आप प्रेशर दे करके आप वहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट है, और हम आसानी से इसको हम प्रेशर दे करके, और कुछ भी ना समझ में आए तो बिलो डायफ्राम प्रॉब्लम है, आप चौड़ा टेप उठाइए, टेप में चने चिपका लीजिए, चने को चिपका करके इस रिस्ट ज्वाइंट के चारों तरफ, रिस्ट ज्वाइंट के चारों तरफ केवल लगा करके टाइट बांध दीजिए, और इसको बीच बीच में हल्का हल्का ऐसे प्रेस कर लीजिए। अब आपको गैस बनती है, लीवर में प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, टांगों में दर्द है, कुछ भी है, वो सारा इसी पॉइंट से आपका कवर करेगा। आपका क्यों करेगा? क्योंकि हमारी जितनी भी मेरिडियंस आपकी फिंगर्स में जा रही हैं वो रिस्ट से होता हुआ जा रही है, जिसका ये जंक्शन पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है। यहाँ के एक एक पॉइंट 100 पॉइंट के बराबर है। रिस्ट ज्वाइंट पे आपके जो भी पॉइंट हैं वो सभी एक पॉइंट 100 पॉइंट के बराबर काम करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल आप
अपने हाथों से यहाँ मसाज करके देखिए आप। यहाँ केवल मसाज करने से आपको ऐसी ऐसी अनुभूति होगी, आप विश्वास नहीं कर सकते कि हम क्या क्या महसूस कर सकते हैं। वैसे भी नॉर्मली हम अपने घर में बैठे हुए हैं तो हमें अपने सभी फिंगर्स में इस तरह से छोटी सी रिंग्स होती है, हमें सभी फिंगर्स में अपने रिंग करने चाहिए। इससे हमें फिंगर्स के सारे पॉइंट्स दब जाते हैं और सारे पॉइंट्स दबकर आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होती है और आपको नींद अच्छी आती है, भूख अच्छी लगती है। और हमारे जितने भी पुराने साथी हैं और हैं वो सभी लोग ऐसा करते हैं और उनके पास हमेशा रखा होता है और उसको करते उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो आप सभी लोग के पास ऐसे रिंग सब लोग रखिए ताकि उसको प्रेशर देते हुए हम अपने आप को रिलैक्स महसूस कर सकें। इसके अलावा आपके इस तरह से बाजू के रिंग होते हैं, इसको हम बाजू पर चलाते हैं। इस तरह से हम रिस्ट पे ट्रीटमेंट करना है अबव डायफ्राम के लिए, तो इस तरीके से हम रोटेट करते हुए इसको मसाज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम पीछे रोटेट करते हुए मसाज कर सकते हैं। इसी तरह से हम उसको ऊपर तक चला सकते हैं। तो ये हमारे पूरे बाजू में जितनी भी 6 मेरिडियंस है, वो सारे मेरिडियंस को एक्टिवेट करता हुआ आपके सारे पूरे बॉडी को बैलेंस करता है। इसको हम दोनों हाथों में यूज करते हैं। दोनों हाथों में हम कंधे तक यूज कर सकते हैं। अब राइट रिस्ट में करना है बिलो डायफ्राम के लिए, तो यहाँ पे आपने रिंग चला दिया और ऐसे ऊपर तक चला सकते हैं हम इस तरीके से। हम इस तरह से ये हमारे बैक के पॉइंट होते हैं हथेली पर, यहाँ पर इस तरह से इसको मूव कर सकते हैं। बड़े आसानी से हम फिंगर तक मूव कर सकते हैं इस तरीके से। 4 की 4 फिंगर में एक साथ इससे मूव हो सकता है। देखिए आपको इंदिरा जी बैठी हैं यहाँ पर, वो भी कर रही हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे सभी लोग यूज करते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं और इसको सभी को करने से सभी को फ़ायदा होगा। हम एक दूसरे को देख करके करें और एक दूसरे को देख करके हम फ़ायदा उठाएं। तो इस तरीके से रिंग आपके हाथों के लिए होता है, इस तरह से टांगों के लिए होता है। हम इसको घुटने तक चला सकते हैं इस रिंग को, और हमारे बाजू में और टांगों में 6 मेरिडियंस होती हैं और जिसमें 5 सू पॉइंट्स यानी कि 5 एलिमेंट्स के पॉइंट्स भी जो है सभी ऑर्गन्स के, वो हमारे नेल से लेकर के एल्बो जॉइंट तक या पैर की उंगलियों से लेके घुटने के जॉइंट तक केवल होते हैं। तो अगर हम इन रिंग्स को एल्बो जॉइंट तक और नी जॉइंट तक अगर घुमा लेते हैं तो हमारे पांचों तत्व बैलेंस हो जाते हैं। और पांचों तत्व बैलेंस हो गए तो पूरी बॉडी में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, वो सारी की सारी आपकी ठीक होने लगती है। क्योंकि 5 तत्वों का इम्बैलेंस ही हमारे बॉडी में बीमारी है। 5 तत्व से हमारी पूरी सृष्टि बनी हुई है, 5 तत्व से हमारा पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है और इसी 5 तत्व से आपका पूरा शरीर बना हुआ है। और कण कण में भगवान का मतलब कि आपके शरीर के सभी ऑर्गन्स में, सभी पार्ट में ये पांचों तत्व विद्यमान है। तो अगर पांचों तत्व को केवल हम रिंग के माध्यम से यहाँ से लेके यहाँ तक करके बैलेंस कर दें, ये हम ले मैन की भाषा में बता रहे हैं। इसके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी होते हैं। जब हम आगे एडवांस क्लासेस करते हैं तो आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मिलता है कि किस ऑर्गन्स में क्या प्रॉब्लम है, तो हम किस एलिमेंट का इम्बैलेंस है उसका ट्रीटमेंट हम प्रेशर दे करके या मैग्नेट लगा करके करते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका रिंग हाथ और पैरों में करते हुए पूरी बॉडी की बैलेंसिंग, पांचों तत्वों को बैलेंस करके, जैसा कि आप लोग अभी इस समय टीवी में रामायण, महाभारत, महादेव और न जाने क्या क्या आ रहा है, उसमें हर सीरियल में आपको 5 एलिमेंट की बातें कही जाती हैं। 5 तत्व से पूरा शरीर बनता है, 5 तत्व से आपके
भगवान जो भी ईश्वर है, आपके पांचों तत्व उनके भी अंदर विद्यमान है, और जो पांचों तत्व का अंदर हमारे शरीर में जो बैलेंस होता है, वो ईश्वर की अनुभूति अपने आप उनको होने लगती है। तो इस तरीके से इसी कॉन्टिन्यूएशन में इस तरह से लकड़ी का हैंड रोलर होता है, जो कि हम हाथ की हथेली पर चलाते हैं। इससे बड़े साइज में पैर का रोलर होता है, जिसको हम पैरों पर इस तरीके से रख कर चलाते हैं। तो आपके हाथ और पैर के पॉइंट्स दब करके कहीं न कहीं से आपकी पूरी बॉडी बैलेंस हो जाती है। ये जनरल ट्रीटमेंट है। ये छोटे-छोटे इंस्ट्रूमेंट्स आपके मिनी डॉक्टर्स हैं। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, इन सारे इंस्ट्रूमेंट को आपने अपने पूरे बॉडी पर अप्लाई किया, तो आपकी कहीं न कहीं से वो पॉइंट दब करके आपको रिलीफ मिल जाती है। तो आज के लॉकडाउन के टाइम में जिसके पास भी ये इंस्ट्रूमेंट है, इन इंस्ट्रूमेंट को ज़रूर अप्लाई करें, ताकि हमें डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत कम से कम पड़े। और लोगों को भी बताएं, आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, आप अपने जो है आपके पास जो है लकड़ी है, लकड़ी का कोई भी इंस्ट्रूमेंट, पेन पेंसिल है, आप अपने हाथों पर चलाइए लेकर के, अपने बाजुओं पर रब करिए, अपने टांगों पर रब करिए। ऐसे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम अपने बॉडी पे रख करके अपने मसाज करते हुए अपने बॉडी को हम बैलेंस कर सकते हैं, 5 एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं, उसके साथ में हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। तो इसी कंटिन्यूएशन में हम आपको एक सर्वाइकल का एक सिंपल सा एक्सरसाइज बता रहे हैं आपको। सर्वाइकल की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन सी है, हर तीसरे चौथे व्यक्ति को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। तो पॉइंट्स तो हमने आपको बता ही दिया है। एक छोटा सा एक्सरसाइज है कि हम अपने दोनों हाथों को इस तरीके से, अगर हम इस तरीके से अगर दीवार के साथ लगाते हैं, तो जैसे जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह के पोस्चर में होता है, उसका ठीक उल्टा कर देंगे, यानी कि हाथ को उल्टा कर देंगे, यानी कि हाथ की हथेली हमारे दीवार के साथ लगनी चाहिए। ये हाथ की हथेली दीवार के साथ टच होना चाहिए, इस तरीके से टच करके दोनों तरफ, और अपने फेस को सामने की तरफ देखना है इस तरीके से 3 मिनट तक। आपको स्टार्टिंग में 1 मिनट भी करना मुश्किल होगा आपको, क्योंकि इतना इस पे जोर पड़ता है। देखने में कहने में सिंपल लगता है, लेकिन 1 मिनट करने में मुश्किल होती है। तो ये 1-1 मिनट करके आपको धीरे धीरे 3 मिनट तक प्रैक्टिस करते हुए ले जाना है। तो अगर ऐसा हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, तो किसी भी तरह का सर्वाइकल आसानी से कंट्रोल होता है, और हम सर्वाइकल की प्रॉब्लम आसानी से ठीक कर पाते हैं। once a day? हाँ जी, 1 डे। तो ये सबसे आसान तरीका है सर्वाइकल के लिए। तो अभी हम लोग क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। आप मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं, और सबकी अपनी अपनी कुछ न कुछ लॉकडाउन के दौरान कुछ न कुछ प्रॉब्लम है जिसको आप फेस कर रहे हैं, या फिर आपके कोई जानने वाले आपके फैमिली में आप उससे रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसको हम बताते हुए कुछ क्लास में और चीज़ें अपने आप एडिशन हो जाएगी। तो हम क्लास को आगे ना बढ़ाते हुए आपके क्वेश्चन पे जोर देते हैं, ताकि आपका क्वेश्चन का समाधान भी हो, और साथ के साथ उसके अकॉर्डिंग क्लास और अच्छा बन सके आपका। तो चलिए आप 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछिए, हम आपको जनरल ट्रीटमेंट बताने की कोशिश करेंगे आपको। हाँ जी भूपिंदर जी, जो भी अपना क्वेश्चन करना है अपना वीडियो और ऑडियो ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमें आपको बताने में आसानी हो और आपको पूछने में आसानी हो। एक्सक्यूज मी सर, जी ये जी। जो भी आपने एक्सरसाइज बताई है, हाथों हाँ, को पीछे प्रेशर देना है और नेक को थोड़ा ऊपर उठाना है या नेक को सीधा ही हाँ, रखना है? हाथों को प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, केवल हाथ की हथेली को दीवार के साथ टच करना है। टच करके आपको थोड़ा सा गर्दन ऊपर उठाना है, और सामने दीवार की तरफ देखना है कॉन्टिन्यूअस, एक ही पोस्चर में, कोई मूवमेंट नहीं करना आपको। ठीक है जी। सर, थैंक यू सर।
और सर्वाइकल का हमने आपको पॉइंट बताया हुआ अंगूठे में और LU7। जी, नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन? नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर मे आई आस्क क्वेश्चन? जी जी, ममता बोल रही थी। हाँ सर जी, वो आपने पॉइंट बताया था ना घुटने के बिल्कुल पीछे हाँ जी। सेंटर में, सर उसका नाम मिस हो गया था, साउंड नहीं आ रहा था, प्लीज वो बता UB54, दें। UB54 है। UB54। हाँ जी, हाँ सर ठीक है सर। UB50 या UB54? UB54। लोअर बैक और उसके लिए? हाँ जी, लोअर बैक, सियाटिका पेन और पूरे टांगों में कहीं भी दर्द है तो UB54 पे प्रेशर देने से घुटने के पीछे ठीक हो जाता है। ठीक है सर, थैंक यू। जी सर वन मोर क्वेश्चन इज देयर, जी ऐसा क्या खान पान में सुधार करना चाहिए या जी। नहीं खाना चाहिए जिससे आर्थराइटिस या तो हो ना, या फिर वो वात पित्त कफ बैलेंस रहे, और अगर शुरुआत हो गई है आर्थराइटिस की तो वो कंट्रोल हो जाए या खत्म हो जाए? मतलब देखिए, बेसिक कारण क्या होते हैं आर्थराइटिस के, मेरा कहने का मतलब। बेसिक कारण होता है कि आपके ब्लड में इम्प्योरिटीज, और इम्प्योरिटीज होने की वजह से या प्रोटीन लेवल डाइजेस्ट नहीं होता है तो उसकी वजह से भी जो है हमें आर्थराइटिस होता है, या कोई भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी में लगातार काफ़ी समय से चला आ रहा है, या किसी भी तरह का हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से पीरियड्स की प्रॉब्लम चली आ रही है जिसकी वजह से ESR लगातार कई दिनों तक बढ़ता है, और वो ESR काफ़ी समय तक हमारे बॉडी में अगर रहता है तो वो धीरे धीरे जो है आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमारी जो खान पान की जो स्टाइल है, जो हमारी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, वो एक तो हमारा टाइम से सोना, टाइम से उठना, कम से कम मैक्सिमम 5 बजे तक हमें दिन सुबह उठ जाना चाहिए। उठ करके 2 गिलास पानी सिप सिप करके पीना चाहिए। पानी पीने के बाद फ्रेश होइए, फ्रेश होने के बाद ब्रश होने के बाद हम कुछ हल्के फ्रूट ले सकते हैं जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, जैसे सीजनल फ्रूट जो आपके एरिया में जो भी मिलता है, जैसे इस समय खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, वो हम उसको खाते हैं सुबह के टाइम। जो फीके से मीठा होता है, कल भी हमने बताया था, जो फीके से मीठा होता है वो हम सुबह के टाइम या दिन के 2 से 3 बजे तक ले सकते हैं। तो जो हल्के फ्रूट जैसे हमने खीरा, ककड़ी, तरबूज, खीरा बताया, ये आपका 10 मिनट में, 15 मिनट में पानी बन जाता है पूरे बॉडी में। आप उसको खा करके वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ताकि वो हमारे बॉडी में अच्छे से रवा हो जाए और आपकी पूरी बॉडी की क्लिनजिंग करे। उसके बाद अपना आप फ्रेश होकर के, नहा करके अपना 10 बजे तक मैक्सिमम हैवी डाइट लंच जिसको कहते हैं वो ले लीजिए, ताकि आसानी से उस टाइम में डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि सन राइज जब होता है उसके 3-4 घंटे के अंदर हमारा खाना आसानी से डाइजेस्ट होता है। उस समय हमें जो है हैवी लंच ले लेना चाहिए। उसके बाद हमें अपने भूख के हिसाब से 3 बजे तक कोई भी फ्रूट, जैसे केला ले सकते हैं। जैसे केला के लिए कहते हैं कि वेट बढ़ता है, लोग लेते नहीं है, केले से कोई वेट नहीं बढ़ता है। अगर हम केले के साथ दूध का सेवन करते हैं तभी वेट बढ़ता है, नहीं तो नहीं बढ़ता है। जैसे एक केला एक बार में ले लिया, फिर एक केला 2 घंटे बाद ले लिया, एक घंटे बाद एक केला और ले लिया, ऐसा 3 केले भी खा लेते हैं तो भी आपका वेट 1% भी नहीं बढ़ता है। तो अगर हम केले के साथ दूध लेते हैं तभी वेट बढ़ता है। इसके बाद आपका जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, वो हमें शाम को 3 से 5 के बीच में खाना चाहिए। वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यानी कि जो आपके फीके से मीठे फ्रूट सुबह 3 बजे से लेकर के 3 बजे तक, और 3 से 5 बजे तक आपके खट्टे यानी कि सिट्रस फ्रूट, जैसे आपके संतरा है, ऑरेंज है, किन्नू है, अंगूर है, किशमिश भी यूज करते हैं। तो
तो भी 3 से 5 के बीच में, जितने भी सिट्रस फ्रूट है वो 3 से 5 के बीच में। इस तरीके से अगर हम अपने नियम को फॉलो करते हैं और शाम को लाइट डिनर करते हैं और टाइम से सो जाते हैं और खाने के समय पानी नहीं पीते हैं, खाने से पहले और बाद में कम से कम 1 घंटे का पानी का डिफरेंस होना चाहिए, अच्छी पूरी नींद होनी चाहिए आपका 7 से 8 घंटे, या आप प्रॉपर एक्सरसाइज आसन प्राणायाम करते हैं तो 6 घंटे की नींद हमारी सफिशिएंट होती है। तो अगर पूरी नींद लेते हैं, खान पान सही होता है, पानी 8 से 12 ग्लास कम से कम सिप सिप करके पीते हैं, तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है और हम बहुत सारी आने वाली बीमारियों से बच जाते हैं। और हम कोई भी बीमारी का इलाज कर रहे हैं और हम लाइफ स्टाइल को साथ में फॉलो करते हैं तो हमारी रिकवरी और कई गुना फास्ट हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमें जो फॉलो करना चाहिए। नेचुरल डाइट लेना चाहिए, और जैसे हम नमकीन खा लेते हैं, नमकीन भी क्या है, बासी है। हम बासी खाना जिस तरीके से नहीं खाते हैं उस तरह से हमें नमकीन, बिस्किट, इस तरह की चीज़ें, ब्रेड, इस तरह की चीज़ें हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जो फ्रेश अपने घर में बना खाना होता है वही आपके लिए बेनिफिशियल है। इसके अलावा हम कुछ भी बाहर का खाते हैं तो हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं। जिस प्रकार से आज लॉकडाउन के टाइम हम घर का बना हुआ फ्रेश खाना खा रहे हैं तो हमें मैक्सिमम लोगों को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। नहीं तो ओपीडी में चाहे किसी भी हॉस्पिटल में छोटे से छोटे क्लिनिक पे लाइनें लगी रहती हैं। आज लोगों को जरूरत महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि लोग फ्रेश खाना खा रहे हैं, टाइम से सो रहे हैं, टाइम से खा रहे हैं, टाइम से पी रहे हैं और फ्रेश खाना बना अपने हाथ का बनाया हुआ खा रहे हैं। सर्वेंट का भी बनाया हुआ नहीं यूज कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि कोरोना का डर है। थैंक यू सर, यू रियली एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। तो सर क्या ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी नहीं खाने चाहिए अगर आर्थराइटिस की शुरुआत हो? दूध और ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल? ड्राई फ्रूट्स हम रात को भिगो के सुबह यूज कर सकते हैं। उससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना अगर सुबह खाते हैं, रात को भिगो के सुबह खाया जाए तो? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो भी जिनको जॉइंट्स पेन होता है उनको खट्टी चीजें नहीं लेनी चाहिए। जैसे अंगूर हो गया, वो भी खट्टा है, वो भी नहीं लेना चाहिए। तो खट्टी चीजें, दही, चावल, अचार, ये सब चीजें नहीं लेना चाहिए उनको। सर वॉकिंग अगर ना हो तो उससे भी बॉडी पेन बढ़ जाता है ना, अगर इंसान का मतलब फिजिकल मूवमेंट ना हो तो? बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे, हाँ जी सर, इंदिरा कौशिक बोल रही हूँ। हाँ जी सर जी जी मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, जरूर जरूर करिए। मैं बैंक से रिटायर हुई हूँ, तो बैंकर्स को हमेशा सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है। तो सर ने अभी LI4 और LU7 जो बताया, बहुत ही इफेक्टिव वर्ड्स है। मैंने मतलब खड़े खड़े ही लोगों का कितनी गर्दन की मूवमेंट एकदम ठीक कर दिया है इन पॉइंट्स के साथ। तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स हैं ये। तो ऐसे में छोटे छोटे पॉइंट्स एक्सपीरियंस करती रहती हूँ, तो बहुत बढ़िया पैथी है। तो आप सब लोग इसको अपनाएं और आगे भी बढ़े। मैं भी सीनियर थेरेपिस्ट हूँ इलाहाबाद से। मैंने भी एडवांस डिप्लोमा किया हुआ है। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे